नमस्ते मेरे भैया, नमस्ते मेरी बहन। कितना काम करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, फाड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जिससे काम नहीं हो रहा, अटैक मोड उठाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नहीं तो gangsterphilosophy.com पे जाओ, हमारे साथ जुड़ो। नीचे अटैकर्स को देखो, फाड़ रहे हैं, तुम भी फाड़ो। यहाँ पे एक स्टोरी है यार, ये बड़ी दिल दहला देने वाली और ऑल्सो काफी सैड स्टोरी है यार। एक व्यक्ति है, तुम्हारा मर्चेंट नेवी ऑफिसर था, ये सौरभ राजपूत नाम था बंदे का। इनकी बीवी थी मुस्कान रस्तोगी और उनका बॉयफ्रेंड था साहिल शुक्ला। शादी में इनके प्रॉब्लम चल रही थी। भाई हमारा मर्चेंट नेवी में था, वापस आया अपनी बेटी की बर्थडे मनाने के लिए। 6 साल की बेटी थी यार। अब कहानी यहां से बहुत 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 दरिंदगी की हो जाती है। तेरे पर्सपेक्टिव से इसकी कोई हद नहीं है। इन्होंने क्या किया भाई, उसको दवाइयां खिला दी, स्लीपिंग पिल्स। उसके बाद इसको खत्म कर दिया, उसके बाद टुकड़े कर दिए भाई। और फिर उसको भाई एक ड्रम में डाल के, सीमेंट डाल के, समझ रहे हो, सील कर दिया बैठ के। एक माँ ने अपने बच्चे के पिता को बच्चे से छीन लिया। ये कैसा दिमाग है भाई। मतलब तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे लिए इतना सगा अपना नहीं है कि तुमने उसके पिता से उसको कहा कि तुम जिंदगी भर के लिए हम खत्म कर रहे हैं, एक लविंग पिता से। दूसरा, तुमने एक इंसान को खत्म कर दिया जो कि ना तुम्हारे लिए कोई परेशानी क्रिएट कर रहा था। क्योंकि अपेरेंटली कहानी की जितनी आप देख रहे हो, आ रहा है कि जो लड़की के माता पिता हैं वो तक कह रहे हैं भाई लड़की को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि वो लड़का इतना प्यार करता था इस लड़की से, लविंग हस्बैंड था। लड़की का अफेयर चल रहा था लड़के के दोस्त के साथ। तो यहां दोनों की औकात देख लो, बीवी और दोस्त भी। ये जो कर्म किया है इन्होंने, ये दोनों ने किया है, बीवी ने और तुम्हारे दोस्त ने। सोचो भाई, एक इंसान जो अपनी बेटी से मिलने आया है जन्मदिन पे उसके, क्योंकि वो काम बाहर करता है, अपना दोस्त और अपनी वाइफ, तुम्हारे बच्चे की मां, ये करते हैं तुम्हारे साथ। लड़के के माता पिता की तो बात ही मत करो, क्या दशा होगी हम सोच नहीं सकते। उस बच्चे के साथ अब क्या होगा, क्योंकि मां अरेस्ट हो गई है। सोचो तुम बच्चे की जिंदगी किस लेवल पे तबाह की हो अपने। बच्चा कैसे उभर सकता है, जब बड़ा होगा ये चीज समझेगा तो कैसे उभरेगा इससे, वो तो छोड़ ही दो। अब आती है बात इंसान की। लाइफ में आप लोग, चाहे तुम 15 के हो, 16 के हो, 17 के हो, 18 के हो, 19 के हो, 20 के हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई। तुम सब लाइफ में एक से एक घटिया लोगों से मिलोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तुम्हारी मुलाकात एंड हो सकता है रिलेशनशिप्स भी एक से एक घटिया लोगों से। एक मार्कर है जिसे आप कह सकते हो ग्लोरीफाइड लव, आशिकी। प्रेम ऐसा होता है, सच्चा प्यार ये होता है, सच्चा प्यार ये होता है जहां पे कि आप ट्राई करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। नहीं मैं जीत सकता हूं, नहीं मैं इंसान को पलट सकता हूं, नहीं मैं प्यार दिखा के इस इंसान को पलट सकता हूं। एक ये बहुत बड़ा मार्कर है जो कि बहुत हद तक बॉलीवुड से आया है, जिसमें एक बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जीवन का, वो मिसिंग है। और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है। दूसरा एस्पेक्ट है कि जीवन में प्यार फाइनलिटी या एब्सोल्यूट चीज नहीं है। तुम अपने जीवन के बारे में वही जानते हो जो अभी तक हुआ है। तो जीवन में जो तुम जानते हो वो भी एब्सोल्यूट फाइनलिटी नहीं है। तीसरा, जीवन में क्या होगा, इसलिए क्या वो खराब होगा या अच्छा होगा, तुम एब्सोल्यूट और फाइनलिटी में ना करो अज्यूम, तो वो बेहतर है। अब इन तीनों चीजों को प्रैक्टिस में देखते हैं। पहला, मेरे सामने जो समक्ष व्यक्ति है, चाहे वह दोस्त हो, बॉस हो, प्रेमी हो, कोई भी हो, इनका व्यवहार क्या है, इनके मुंह से बातें क्या निकलती हैं, इनके फोन में चीजें कैसी हैं। क्या मेरा थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम फटता है पागल की तरह? क्या मुझे लगता है इंसान मुझसे झूठ बोलता है? क्या मुझे पता चल रहा है कि हाँ यह इंसान मेरे से एक तरफ कहता है रिलेशनशिप में, लेकिन तब भी मैं देख सकता हूं वो दूसरे लोगों से बातें कर रहा है मेरे पीछे? क्या इंसान मेरे से चीजें छुपाता है? क्या इंसान की बातें जब वो करता है वो सुनाई मुझे ऐसी देती है जिससे मुझे खतरा महसूस होता है, मेरा डेंजर वाला एलिमेंट एक्टिवेट होता है? अगर ये हो रहा है तो ये रियलिस्टिक डेटा मिल रहा है आपको। 0 से 1 लेवल पे, 2 लेवल पे, 3 लेवल पे, 4 लेवल पे आपको डेटा मिलता है। सेकंड स्टेप आता है, आप उस चीज के साथ डील कैसे करते हो। आशिकी क्या करती है, ये डेटा को ओवरराइड करती रहती है। मुझे परेशानी होती है तब भी ठीक है, प्यार सच्चा है, प्यार करते रहो, निभाते रहो, निभाते रहो, एक दिन चीजें सही हो जाएंगी। ये भावना बहुत स्ट्रांग होती है काफी लोगों में, नहीं यार वक्त दो, चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। इसी थॉट को अगर आप प्रैक्टिकल यूज करो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। यानी कि भाई मे भी चीजें बेहतर हो जाएंगी, मे भी हमें स्पेस चाहिए, तो आप एक डिस्टेंस क्रिएट करते हो विद प्रॉपर बाउंड्रीज एंड ऑनेस्टी एज अ फाउंडेशन। झूठ एज अ फाउंडेशन नहीं, छल कपट एज अ फाउंडेशन नहीं। यानी कि हम स्पेस मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन अब एक इंसान चीटिंग कर रहा है और हम एक्ट क्या कर रहे हैं कि हम बस स्पेस दे रहे हैं एक दूसरे को। यानी एक पार्टी ये मानती है कि हम अभी भी रिलेशनशिप में ही हैं, रोमांटिक, हम अभी अपनी रिलेशनशिप को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। और छल कपट क्या हो रहा है, दूसरा इंसान एक्चुअली दूसरी रिलेशनशिप में जा चुका है, वो एक्चुअली सिंगल होने का बर्ताव कर रहा है। तो यहां पे ऑनेस्टी नहीं है,
जो ये ख्याल है कि वक्त दो चीजों को चीजें सही हो जाएंगी, उनकी फाउंडेशन एक्चुअल में ब्रूटल ऑनेस्टी है और अग्रीमेंट है कि हम दोनों सेम पेज पे हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और हम वक्त दे रहे हैं या फिर हम थोड़ा सा स्पेस ले रहे हैं ताकि चीजें थोड़ी सी अपने दिमाग में पहले रिजॉल्व कर लें। बहुत सारी सिचुएशंस में होता क्या है, एक पार्टी कंप्लीटली डिफरेंट जोन में है, दूसरा पार्टी कुछ और ही कर रही है, लेकिन हम विश्वास कर रहे हैं प्यार की आड़ में, प्यार के भरोसे में। प्यार बहुत डेंजरस एलिमेंट बन सकता है इसीलिए, और प्यार से मेरा मतलब है आशिकी, जहां पे आप ये फिलॉसफी लेके चल रहे हो कि इस तरह का प्यार ही प्यार होता है। दूसरा पार्ट यहां पे क्या हुआ इसी फिलॉसफी के अंदर कि यही प्यार एब्सोल्यूट है, फाइनलिटी है, मैं नस्तानाबूद हो सकता हूं इस प्यार में। ये बहुत बड़ा टेनेट है जो हमें सिखाया जाता है फिलोसॉफिकली, जिसमें बहुत सारे लोग एक्शन वाइज करियर तबाह कर देते हैं, सब कुछ तबाह करने को तैयार हो जाते हैं। मैं साल साल तबाह कर दूंगा। पता नहीं क्यों तबाह करना एक फैसेट क्यों है रिलेशनशिप का, कभी सोचा है? अरे वो रिलेशनशिप भली कैसे हो सकती है जिसमें तुम 10% भी तबाह हो रहे हो, जहां पे भी दुख मिल रहा है, सफरिंग है, चोट है, ये मार्कर्स हैं कि भाई इस चीज से तुम्हें टेक्निकली दूर हो जाना चाहिए ताकि इन चीजों पे मलहम लगा के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम सॉल्व करके वापस हेल्थी हो पाओ। कितने लोग हैं तुम में से जो कि एक्चुअली ऐसी रिलेशनशिप्स में हैं वाकई घटिया लोगों से, जो आपके भलाई का फायदा उठा रहे हैं, आपकी इस हाइपर पॉजिटिव फिलॉसफी प्यार को लेके जो है उसका फायदा उठा रहे हैं। वो हो सकता है आपसे बहुत कुछ ले भी रहे हो इन रिटर्न। ऑल्सो ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये एक एडवाइस है, मैं नहीं कह रहा ये व्यक्ति अगर ऐसे सोचता तो कुछ हो सकता था, जो हो गया वो हो गया। मैं इस पर्टिकुलर स्टोरी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं यहां तुम लोगों से बातें कर रहा हूं। तीसरा पार्ट ये है कि भाई एक बहुत बड़ा डर ये होता है कि भाई ये रिलेशनशिप में क्योंकि अब मैं आ गया हूं, अब या तो यहां पे तबाह होंगे या ये रिलेशनशिप खूबसूरत चलेगी। एक खतरनाक बाइनरी, क्योंकि अगर ये चला गया तो मेरा फ्यूचर डार्क ही डार्क है। तुम्हारे पास डेटा सिर्फ उतना ही है जो तुम्हारे साथ जीवन में हुआ है, कल क्या होगा तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें एक्चुअली में हो सकता है सबसे खूबसूरत व्यक्ति वो कल मिले, लेकिन उसके लिए तुम्हें इसको निकालना पड़ेगा। लेकिन जब तक तुम इसको रख के बैठे हो जिसमें तुम रो रहे हो, जिसमें तुम्हारे कटते रहते हो, जिसमें हो सकता है इंसान तुम्हारे पर चीटिंग कर रहा हो, हो सकता है किसी और से बातें कर रहा हो, तुमसे तमीज से बात ना करता हो, तुम्हें हमेशा नीचे गिराता हो, तुम्हें हमेशा दो कौड़ी की जलील बात करता हो तुमसे, जब तुम इसको हटाओगे नहीं, इसको फाइनलिटी मान के रखते रहोगे, तब तक तुम हो सकता है अपने फ्यूचर में जो खूबसूरत चीज जो तुम्हें मिलती डिस्कवर करते वो भी नहीं मिलेगी। हमारी कल्चरल सेटिंग में डेकेड्स ऑफ स्टोरी टेलिंग में मूवीज के द्वारा, गानों के द्वारा, खासकर इतने गाने बने हुए मायूसियत पे, प्यार में मरे पड़े, प्यार प्यार प्यार, हर गाने की थीम प्यार 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 प्यार। हमें इंसानों से प्यार होता है, बट इंसानों में ही साइकोपैथी भी एग्जिस्ट कर रही है, नार्सिसिस्ट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसे लोग भी एग्जिस्ट कर रहे हैं जो अपने में बहुत बढ़िया होंगे लेकिन आपके साथ बढ़िया नहीं है। ऐसे लोग भी एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनके साथ बहुत सारी परेशानियां हैं जिनको आप फिक्स नहीं कर सकते, और ऐसे लोग भी हैं जो कि हो सकता है उन्हें इस पर्टिकुलर मोमेंट में कंप्लीटली डिफरेंट चीजें चाहिए जो आपको चाहिए। चाहे इंसान आप दोनों कैसे भी हो, बट यू वांट कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम लाइफ। एंड ये जब तक हम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भाई एक पूरा पूरा सेक्शन है जहां पे तुम्हारे साइकोपैथी, नार्सिसिस्ट, सेडिस्ट जो डार्क ट्रेड्स में बहुत हाई हैं, फिर वहां से हो गया भाई सिंपल तुम्हारे से जो कंपैटिबल नहीं बैठने वाले, फिर हो सकता है पर्सनालिटी मैच खाती हो, बट उस मोमेंट में तुम लोग कंप्लीटली डिफरेंट चीजें, कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट में हो। हर प्यार, हर रिश्ता जो बन गया है, लेट्स से हम घुस गए, लेकिन जब डिटेल्स बाहर आ रही हैं, बिहेवियर्स पता चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई अब उसको निभाना ही है और पागल हो जाना है, क्योंकि हम सीख ये रहे हैं। इसलिए हम कितनी हद तक लोग इमोशनली अपने आप को ओवरराइड करते रहते हैं, चाहे कितना भी डेटा मिल रहा हो, निकल लेना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, ये फाइनल है, ये तो प्यार है मेरी जिंदगी का। अगेन मैं यहां पे इस व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं कह रहा हूं इन जनरल काफी लोग, बहुत ज्यादा लोग ऐसे बिहेव करते हैं। हो सकता है ये इंसान एक्चुअली डिवोर्स करने की सोच रहा हो सकता है अपने दिमाग में कंप्लीटली सेपरेटेड थे फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम ये लोग, तो इस इंसान की बात नहीं कर रहा हूं। इस स्टोरी के द्वारा, इस माध्यम से हम कुछ सीख सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा मिनिमाइजेशन हो तुम्हारी जिंदगी में चोटों की, दुख की। जिस भी एनवायरमेंट में तुम्हें सिर्फ चोट मिल रही है, दुख मिल रहा है, जलील होते हो, चीटिंग कर रहा है कोई, और तुम अगर उसी में घुसे हुए हो, तो मेरे भाई तुम सिंपल डिप्रेशन की वजह से खत्म हो जाओगे, नेगेटिविटी की वजह से खत्म हो जाओगे, लो सेल्फ एस्टीम की वजह से खत्म हो जाओगे। इन सब चीजों का फिजियोलॉजिकल लेवल पर रजिस्टर होती हैं सब यार। इस कहानी के माध्यम से मैं क्या पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं वो ये है भाई, प्लीज तुम लोग चीजों में फाइनलिटी, एब्सोल्यूट, ये दो चीजें पहले हटाओ एलिमेंट को। दूसरा, जब डेटा मिले तो जब 0 से 1 पे 2% ही डेटा मिलना स्टार्ट होता है, तो उस पर गौर करो प्लीज, डेटा को उस रिस्पेक्ट से देखो जो वो डिजर्व करती है।
उसको नजरअंदाज मत करो, ओवरराइड मत करो, अपनी प्यार की फिलॉसफी से अंधे मत बन जाओ। तीसरा, फ्यूचर को खुद से मत बोलो कि क्या होगा मुझे पता है, और वो ये चीज अगर नहीं है तो वो बर्बादी है। ये सबसे बड़ा बेवकूफ वाला ख्याल है। जब ये इंसान नहीं मिला था तब तुम्हें ये नहीं पता था कि ये इंसान मिलेगा। तो फ्यूचर को आई डोंट नो पे छोड़ो ना। क्या मैं मरते दम तक ये दर्द लेना चाहता हूं? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा उत्तर आता है नहीं लेना मुझको, इवन तो मैं बहुत डीप बैठा हूं, तो कोई ना कोई वे देख रहा हूं मैं निकालने का। ऑनेस्टी के बेसिस पे उस इंसान से ही बात करो कि मैं देख रहा हूं यार 3% मुझे डेटा मिला है, तू मुझे दिल से बता, सच्चाई बता, हल करते हैं इसको, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। रहने की कोई जरूरत नहीं है हमको। अगर तेरे को नहीं रहना बता मेरे सामने, मैं खुद तेरे साथ में बैठ के तेरी हेल्प करूंगा और इस चीज को हम लोग निकालने में खत्म करते हैं, ताकि तू भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूं। अगर कोई नार्सिसिस्ट भी है ना तो भी वो आपके साथ फिर काम करेगा कि अगर उसके इंटरेस्ट ये है कि भाई मुझे इससे निकलना है, या मैं निकल नहीं सकता लेकिन मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, तो वो तुम्हें चीटिंग कर रहा है धोखा देके। वो इंसान भी कहेगा ठीक है भाई, अगर तुम मुझे वे आउट दे रहे हो, ठीक है, आई विल वर्क विद यू देन। मुझे तुम्हें परखच उड़ाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट इस वक्त कंप्लीटली आउटसाइड ऑफ द रिलेशनशिप में इस जगह पे आ गया है। तो मैं तो इस रिलेशनशिप से निकलना चाहता हूं। तुम्हें जब डेटा मिले तुम एक चीज सेल्फ प्रिजर्वेशन मोड पे जाते हो और तुम देखते हो कि भाई मुझे मे बी इस इंसान के साथ ही काम करना है, निकलने में भी कन्विंस तब करो जब इंसान कंफ्यूज्ड है और वो कह रहा है मुझे चाहता हूं मैं वर्क करना, इस रिलेशनशिप में ही रहना चाहता हूं, मैं वर्क करना चाहता हूं, हम लोग इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। दैट्स अ प्लेस वेयर यू सिट एंड यू ट्राई टू सॉल्व द थिंग्स एंड देन यू ट्राई टू फिगर आउट कि ओके क्या क्या चीजें हैं जो वर्क नहीं कर रही, क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। कम्युनिकेशन के बेसिस पे हम लोग थेरेपी पे जा सकते हैं, किसी दूसरे लोगों से हम इन पर्सपेक्टिव्स ले सकते हैं जो कि इन चीजों से गुजर चुके हैं, उनसे पर्सपेक्टिव्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस यूज कर सकते हैं। वो अलग चीज हो गई। पर जहां तुम्हें अगर एक इंसान दिखा रहा है एक्शन से फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड टाइम कि उसका या तो इंटरेस्ट नहीं है या उसकी पर्सनालिटी वैसी, या फिर आप कटते रहते हो उसकी बातें सुन सुन के कि प्यार है ही नहीं यहां पे, तो मैं भी उस इंसान से बैठ के पूछो कि यार एक बात बताओ, इस रिलेशनशिप में एक तरफ तो मैं खत्म हो रहा हूं क्योंकि तुम हमेशा 24/7 जो भी बात करते हो वो होती है जो काट के हाथ में रख देती है मुझको। तो या तो मैं इस रिलेशनशिप में जल्दी खत्म हो जाऊंगा क्योंकि मैं सिर्फ नेगेटिविटी में रहता हूं, मुझे सिर्फ बुरा लगता रहता है, और बुरा लगना मेरी बॉडी एक्चुअली रजिस्टर कर रही है, हाइपरटेंशन हो रही है मुझको, इससे ब्लड प्रेशर में फर्क पड़ रहा है मेरे। तो क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते? अगर नहीं रहना चाहते तो बताओ, उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर रहना चाहते हो तो ये चीज खराब है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बट द सेकंड तुम्हें साइन दिखे कि ये इंसान मे बी तुम्हारी साइड में नहीं है, मे बी तुम्हारे विपरीत है, मे बी इसके एक्शंस तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हें चोट पहुंचा रहे हैं, कुछ छल कपट है, कुछ छुपाया जा रहा है तुमसे, और फिर वो अगर तुम्हारे सामने चाहे कितना रो ले या तुम्हारे सामने एक्टिंग करे, एक बात समझा रहा हूं मैं, हाथ जोड़ के तुम निकल लो। ऑनेस्टी बेसिस है, मैं नहीं कह रहा 100% ऑनेस्टी, कुछ झूठ होता है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने हाँ आज सुबह 2 कॉफी पी और मैं बता रहा हूं नहीं मैंने कॉफी नहीं पी, वो झूठ की बात नहीं कर रहा। बट वो झूठ जिनसे रिलेशनशिप की बुनियाद खत्म हो रही है, और अगर वो झूठ तुम्हें पता चल रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है यहां पे, कन्फर करो, हाथ मिलाओ और उससे खुद कहो कि तुम जाओ यार, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं जाने में, निकलो, इससे मैं भी आजाद होता हूं, मैं भी फ्री होता हूं। यू नॉट इन अ लविंग रिलेशनशिप एनीमोर, दिस इज नॉट ट्रू लव, दिस इज नॉट लव। ये प्रैक्टिकलिटी जरूरी है। प्यार की खूबसूरत वैल्यू है जीवन में, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन प्यार वहां बनता है जहां पे दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, वहां वो फूलता है, खिलता है, वहां पे रिसर्च में वो इतना तुम्हें उसके बेनिफिट्स दिखेंगे जिसकी कोई हद नहीं है। स्ट्रॉन्गेस्ट बेनिफिट्स हैं वेलबींग में एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप के बाय द वे। लेकिन उसी का ऑपोजिट इफेक्ट है एक ऐसी रिलेशनशिप जहां पे खुशी नहीं है, वो उतनी ही बुरी तरह से हार्म करती है आपको। यहां पे मैं बाय नो वे ये इंप्लाई कर रहा हूं कि ये इंसान को निकल जाना चाहिए था, फिर ये नहीं निकला होगा। दिस टू मी साउंड्स लाइक अ वेरी 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 अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, जहां पे एक इंसान जो भी इनके पार्टनर थे जो इस हद तक चले गए। ये कौन करता है? ये तो आपका दिमाग कंप्लीटली प्रॉपर साइकोपैथी हो गई ना, ये तो ब्रूटल इविल चीज हो गई कि एक इंसान जो कि कोई हार्म भी पोज नहीं कर रहा, कोई थ्रेट नहीं पोज कर रहा, अपनी बेटी से मिलना है, आप प्लान बनाते हो अपने दिमाग में, तो आपका कुछ अलग ही है। यहां तो एक बहुत ही गंभीर डरावनी सिचुएशन है, इविल मैं जहां पे वर्ड यूज करना चाहूंगा। तो ये तो इंसान बेचारा फंस गया। आप लोग ये समझो कि हमारे कल्चर में प्यार एक बहुत डरावनी चीज है, जिस तरह से बेचा जाता है, जो हमें प्यार सिखाया जाता है, बहुत सेल्फ हार्मिंग सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्यार भी हम प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें प्रैक्टिकलिटी पता नहीं क्यों हम चाहते हैं निगेट करना। एक्टिवली हम कहेंगे प्रैक्टिकलिटी नहीं लानी हमें, रेड फ्लैग दिख रहे हैं, नहीं हमें नहीं चाहिए, नहीं मैं तो प्यार करता रहूंगा, नहीं मैं मना लूंगा। ये पागलपन है। प्लीज डेटा को डेटा की तरह ट्रीट करो। अगर डेटा मिल रहा है प्लीज उसके अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर
इनैक्ट करो, अपने नेगोशिएशंस उसके बेसिस पे एक्सटेंड करो। ये डेटा मुझे मिला है, इसके बेसिस पे मुझे सेल्फ प्रिजर्वेशन के हिसाब से क्या करना चाहिए, सामने वाले से बात करते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर पता चलेगा इसकी इंटेंशंस हैं क्या। एटलीस्ट क्लैरिटी से मुझे पता चलता है मैं हूं कहां। तुम्हें मुझे हार्म कॉज करने की जरूरत है ही नहीं, और जहां पे तुम्हें दिख रहा है इंसान को मजा आ रहा है हार्म कॉज करने में, वहां पे तुम्हें निकलना बनता है। ये प्रैक्टिकल डेटा तुमसे कह रहा है कि एविडेंस देखो कितना है, निकलो।